आपका कहना है कि इसका जो चार्जशीट फाइल नहीं होने का कारण आप एज इंडिपेंडेंट नहीं बता सकेगा। आपका कहना हाँ हम तो इसका आपका तो क्या कारण हो सकता है? अभी तक आयो जो है इसको केस को चार्जशीट अभी तक लगभग 1 साल ज़्यादा हो गया, अभी तक क्यों फाइल नहीं हो पा रहा है? इसका कारण क्या हो सकता है आपका तरफ से? तो सर मोर देन 1 ईयर हो गया जो एक यूट्यूबर पारस सिंह नामक ने हमारे पूर्व एमपी निनोंग इरिंग जी के ऊपर नस्ली टिप्पणी की थी, उसका कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है। आप उसका एज एन डिफेंस काउंसलर इसका अपडेट देना चाहेंगे? हाँ, पारस सिंह बोल के अरेस्ट हुआ था। इटा CBPS केस नंबर 05/21 अंडर सेक्शन 124A 153A 505 सब क्लॉज 2 IPC में उनको बुक किया था। टची विजय आयो ऑफ द केस, इस केस का आयो टची विजय है। उन्होंने लीड करके लुधियाना से पारस सिंह को अरेस्ट किया था। उनका बेल हुआ आपका 11 जून 2021। इसके बाद वो चले गए, फिर अभी तक चार्जशीट नहीं हो पाया। एक बार आयो सर से हम कांटेक्ट किया था, तो उनका कहना है कि FSL के लिए भेजा है डाटा, ये मोबाइल डाटा और लैपटॉप डाटा के लिए वो कलेक्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ से अभी तक FSL रिपोर्ट नहीं आने का कारण चार्जशीट नहीं कर पाया बोला। तो ये बात को आप अगर आयो सर से पूछेंगे तो वो अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाएगा रिगार्डिंग हाउ दे क्यों उन लोग इतना लेट कर रहा है चार्जशीट फाइल करने में, क्योंकि इट्स बिन मोर देन ईयर। अभी सितंबर आ गया 2022 का। ही वॉज अरेस्टेड ऑन 26/5/2021। सालों से ज़्यादा हो गया, काफ़ी समय उन लोग मिला है चार्जशीट फाइल करने को। तो आपका कहना है कि इसका जो चार्जशीट फाइल नहीं होने का कारण आप एज इंडिपेंडेंट नहीं बता सकेगा। आपका कहना हाँ हम तो इसका आपका तो क्या कारण हो सकता है? अभी तक आयो जो है इसको केस को चार्जशीट अभी तक लगभग 1 साल ज़्यादा हो गया, अभी तक क्यों फाइल नहीं हो पा रहा है? इसका कारण क्या हो सकता है आपका तरफ से? सर आप आयो को ही पूछने से बेहतर रहेगा, क्योंकि उन लोग का अपना टेक्निकल ग्राउंड होते होंगे। तो आई एज ए डिफेंस काउंसिल मैं नहीं बोल पाऊँगा क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ। तो मैं उस समय डिफेंस काउंसिल था। इन फ्यूचर अगर चार्जशीट होगा तो वो तो पारस का मर्जी है, वो किसको एडवोकेट लेगा। आई वॉज जस्ट अपॉइंटेड LAC फॉर बेल पर्पस ओनली। तो बाद में चार्जशीट होगा तो आएगा तो किसी को भी इंगेज कर सकता है, हमको ही करेगा ऐसा तो बात नहीं है। वो उनका मर्जी है किसको अपॉइंट करना नहीं करना, वो कंटिन्यू भी कर सकता है। तो सर इसमें कौन सा सेक्शन पे बुक किया गया था? सेक्शन 124A 153A और 505 सब क्लॉज 2 में बुक किया था। सीडिशन का होता है और प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स बेसिंग ऑन रिलीजन लैंग्वेज, ये सब होता है। मोस्टली उनको 124A में सीडिशन में वो था, अदरवाइज उतना वो नहीं था। अब तक आप पारस को कांटेक्ट कर पाया है? हाँ, ऐसा तो हम YouTube में ही देखा था, लेकिन अभी बहुत दिन हो गया इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, कांटेक्ट नहीं किया मैंने। और कुछ आप डिटेल ऐड करना चाहेंगे रिलेटेड ये केस को लेकर के? क्या डिटेल ऐड करेगा? वो जस्ट हमारा ऑनरेबल MLA कम फॉर्मर MP 37 वेस्ट पासीघाट का MP निनोंग इरिंग जी ने PMO को एक लेटर लिखा था PUBG को बैन करने के लिए। शायद उसमें पारस सिंह एज ए यूट्यूबर उनका एलिगेशन है कि उन्होंने हमारा फॉर्मर MP का ऊपर रेशियल कमेंट किया है बोल के उनका ये होता रिटर्न FIR दर्ज किया था। बेसिंग ऑन दैट FIR ही वाज अरेस्टेड। सर वो
उन्हीं पबजी का जरिए यूट्यूब में अर्निंग हो रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, अर्निंग हो रहा था, लेकिन वो एज पर उन लोग का सीडी, जब ड्यूरिंग बेल उन लोग का प्रोसिक्यूशन लोग का कहना है कि 20 to 24,000 पर मंथ उनका यूट्यूब से अर्निंग होता था बोला है। तो शायद वो इनका जरिया था सर्वाइवल के लिए, इसीलिए शायद वो अनाप शनाप कुछ बग दिया होगा, एलिगेशन ऐसा है। तो सर आपका हिसाब से अब तक ये चार्जशीट फाइल नहीं हुआ तो उसका क्या क्या सामान सीज हुआ है और उसको फोरेंसिक में अभी तक भेजा है कि नहीं? हाँ, आयोग को हम एक बार थ्रू टेलीफोनिक बात किया था। उन लोग का कहना है हाँ, ये मोबाइल वगैरह ये लैपटॉप वगैरह सीज किया था बहुत सारे, तो उनको एफएसएल के लिए भेजा है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आने का कारण से चार्जशीट अभी तक नहीं हो पाया। तो ये चीज़ को आप आयोग सर से केस आयोग को पूछने से अच्छा डिटेल वो बता पाएगा। मैं तो पारस सिंह का डिफेंस काउंसिल हूँ। मैं अगर ऐसा कमेंट्स अगर करता भी है तो शायद दैट में बी डेट्रीमेंटल टू माय क्लाइंट, सो उस विषय में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हाँ, इन जनरल किसी का अगेंस्ट में रेशल कमेंट्स नहीं करना चाहिए, रेशल कमेंट्स ये तो ठीक नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इन रिगार्ड टू माय क्लाइंट वो तो जस्ट एलिगेशन है, वो ट्रायल के बाद ही पता चलेगा वो रेशल कमेंट्स किया था ना नहीं किया था। थैंक यू सर। थैंक यू।